अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बायोलॉजी 9th क्लास का 9th चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं जो चैप्टर ख़त्म करने के बाद हमने गेन करने हैं। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जानदारों में, ख़ुसूसन मल्टी सेलुलर जानदारों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। हम इस बात को समझ सकें कि पौधों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है। और तीसरी बात यह है कि हमें ये पता चले कि जड़ के ज़रिए पानी और साल्ट और आयन की अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें और इस बात को समझ सकें, अच्छे तरीके से बयान कर सकें कि खून के ज़रिए किन सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ी मतलब तो है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, लेकिन जब हम जानदारों में ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ग़ज़ाई मादों की है जो पौधे और जानवर के तमाम हिस्सों तक पहुँचता है। जिन सिस्टम्स के ज़रिए पहुँचता है उन्हें हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये तो हकीकत है कि ज़िंदगी जानदारों के अंदर मेटाबॉलिक अमल का नतीजा है। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सेल कुछ मादे हासिल करता है और कुछ मादों को बाहर खारिज करता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ग़ज़ाई मादे सेल की तरफ जाते हैं और कुछ सेल से दूर ले जाए जाते हैं। तो इस काम के लिए अगर हम देखें यूनिसेलुलर जानदारों में डिफ्यूजन का अमल है। डिफ्यूजन एक सादा अमल है जिसमें मादे ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। यूनिसेलुलर जानदारों में डिफ्यूजन इसलिए होता है कि उनका जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है और एक सेल पर मुश्तमिल होने की वजह से वो डायरेक्टली माहौल से अटैच होता है। वो तमाम मादे माहौल से डायरेक्टली लेता है और माहौल को डायरेक्टली उन मादों को दोबारा खारिज कर देता है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर जानदारों का जिक्र करते हैं, जैसे लीवर बर्ड्स हैं, मॉसेस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनके जिस्म बहुत बड़े होते हैं। इनका सेल जो है जिस्मानी सेल वो माहौल से बहुत दूर होता है। डायरेक्ट वो कोई चीज़ ना सेल माहौल को दे सकता है ना माहौल से ले सकता है। इसलिए इन जानदारों में एक आला किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हो या एनिमल में, उसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है पानी। पानी जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम है। इसके साथ साथ तमाम ग़ज़ाई मादे पानी में डिज़ोल्व होकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पानी किसी भी पौधे के अंदरूनी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और पानी में साल्ट और आयंस जो हैं वो हल होते हैं और ज़मीन से पानी और आयंस लेने के लिए जड़ों के अंदर वास्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम नालियों पर मुश्तमिल होते हैं। जाइलम वो नालियाँ हैं जो पानी को ज़मीन से पौधे के तमाम हिस्सों तक लेके जाती हैं। ये वेसल एलिमेंट्स और ट्रेकियाइड्स पर मुश्तमिल होती हैं। जबकि फ्लोएम जो ग़ज़ाई मादे पत्तों में तैयार होते हैं उन्हें तमाम जिस्मानी सेल तक पहुंचाते हैं और फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और ये सारा काम जो है ये जड़ के ज़रिए होता है। अब अगर जड़ की साख्त को हम देखें तो वो कुदरत ने कुछ ऐसी बनाई है कि जो पानी, साल्ट और आयन की अब्जॉर्प्शन में एक अहम किरदार अदा करती है। अब जड़ का काम ना सिर्फ पानी और साल्ट को अब्जॉर्ब करना है बल्कि जड़ का काम पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़े रखना है। जड़ के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। अगर हम जड़ के मरकज़ को देखें तो इसके सेंटर में वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम मिलकर कंडक्टिंग टिश्यूज बनाते हैं। ये रॉड नुमा होते हैं और जड़ की तमाम लंबाई में मौजूद होते हैं। वास्कुलर बंडल के बाहर एक बारीक टैब पेरिसाइकिल्स की पाई जाती है और एपिडर्मिस के बारीक वॉल्स वाले सेल पेरिसाइकिल को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। ये सिंगल लेयर होती है। इसके बाद जड़ का थोड़ा चौड़ा हिस्सा शुरू होता है जिसे हम कार्टेक्स कहते हैं। कार्टेक्स बड़े सेलों पर और बारीक दीवारों वाले सेल पर मुश्तमिल होता है। कार्टेक्स को चारों तरफ से एपिडर्मिस से घेरा हुआ होता है और एपिडर्मिस के ही कुछ सेल बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के कुछ सेलों की तौसीह से रूट हेयर्स बनते हैं और ये रूट हेयर्स मिट्टी के अंदर गए होते हैं। इनकी वॉल्स बहुत बारीक होती हैं। ये साल्ट्स और नमकियात को जज़ब करते हैं। अब जब साल्ट और नमकियात को जज़ब किया जाता है वो जड़ के अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें
پانی جڑ کے اندر آسموسس کے ذریعے داخل ہوتا ہے، جبکہ سالٹ اور آئنس ڈیفیوژن کے اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ جڑ میں داخل ہونے کے بعد سالٹ، آئنس اور پانی دو راستے اختیار کرتے ہیں، یا تو وہ سیلز کے اندر موجود انٹرسیلولر سپیسز کے درمیان چلے جاتا ہے، یا پھر پانی جو ہے وہ اسپیسیفک قسم کے رستے بنے ہوتے ہیں جنہیں پلازموڈیزمیٹا کہتے ہیں، ان کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہاں سے یہ زائلم میں جاتا ہے، اور زائلم پھر اس پانی کو پودے کے بقیہ فضائی حصوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔